बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर का शिव अभिषेक करने से ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिदम, पौरुष मिलता है, ताकत मिलती है और 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। कुछ भी न हो, व्यक्ति रोज भगवान महादेव का अभिषेक करता रहे, उसको 8 सिद्धियां मिल जाएंगी। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 46, इसमें वर्णन है ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिदम। पौरुषत्व मिल जाएगा, उसे ऐश्वर्य मिल जाएगा, विद्या विभूति मिल जाएगी और उसको 8 प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी। यह भगवान महादेव की आराधना पूजा इतनी आनंद देने वाली है, इतना आनंद कर देने वाली। पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम भूतलम प्राकृतम विदु, वृक्षादि पौरुषम गेह गुल्मादि प्राकृतम विदु। पर्वत हो, पानी हो, अग्नि हो, जीव जंतु कोई भी हो, शिव की आराधना करने वाले से सब स्नेह करते हैं। अब इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि स्फटिक का जो शिवलिंग है और वाणलिंग नर्मदेश्वर, इसको क्षत्रिय लोग और ऐसी माताएं तो सबके ही लिए, वो माताएं जिनको पति नहीं है, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं रहा, उनके लिए भगवान नर्मदेश्वर और स्फटिक के शिवलिंग बड़े कल्याणकारी हैं। स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशाम सर्व कामदम, यो तो सबके ही लिए, लेकिन इनके लिए क्षत्रिय और वह नारी विधवा नाम प्रवृत्ता नाम स्फटिकम पर कीर्तितम, 51 नंबर के 51 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, उनके लिए बड़ा प्रभावशाली है। स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम महाधनपतित पदम, वैश्यों के लिए बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए, जिनको धन चाहिए वो सोने का शिवलिंग बना करके पूजा करे, और जिसको अपने इष्ट का दर्शन चाहिए वो नर्मदेश्वर भगवान को अपने घर में पूजे। भगवान नर्मदेश्वर बड़ी महिमाएं उनकी, बहुत ज़्यादा महिमाएं। शुद्ध स्फटिकलिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदाम, जो नारी स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा पाठ आराधना करती है उसको संसार के भोग मिल जाते हैं, और जो नारी बाणलिंग नर्मदेश्वर पर पूजा करती है उसे भगवान मिल जाते हैं, उसे परमात्मा मिल जाते हैं। संसार की वस्तु के लिए पारदेश्वर और स्फटिक शिवलिंग बड़ा प्रभावशाली है। भगवान के भजन में मन लगे, भगवत दर्शन हो, उसके लिए बाणलिंग नर्मदेश्वर भगवान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। इसलिए हमने ये देश के कितने घरों में, मुझे लगता है कि लाखों के घरों में, अब हजारों में बात नहीं रही, लाखों की संख्या में भगवान नर्मदेश्वर भक्तों के घरों में पहुंचाए। कहाँ से तुम ढूंढ ढांड करके लाते, बाजार में मिल भी जाता तो ये चीजें कहाँ से आती, जिनको पूजा पाठ किया गया, अभिषेक किया गया उनका, और ऐसे शिवलिंग आपके घर में पहुंचे। युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, स्फटिक नर्मदेश्वर ये बड़े प्रभावशाली हैं। संसार के भोग की इच्छा वाले माताओं को स्फटिक के शिवलिंग, और भगवान की प्राप्ति के लिए वाणलिंग यानी नर्मदेश्वर भगवान का पूजन करना चाहिए। वर्णन किया गया है, कहा गया है इसमें पूजा के उपरांत शिवलिंग को देखो कितनी सुंदर बात कही है। जैसे आपको कहीं जाना है और शंकर जी को अपने संग लेके जाना है, महादेव को जो चर, जो जितनी भी प्रतिमा है चर प्रतिमा है, एक होती है अचल और एक होती है चल। चल का मतलब है जिनको कहीं भी आप उठा के लेके जा सकते हैं। तो इसमें लिखा है पूजा के उपरांत इनको डिब्बी में, संदूक में, थैले में रखने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। यह श्लोक नंबर है आपका 55। जैसे हम जगह जगह जाते हैं तो अटैची में अपने सगरे देवताओं को बंद करके लेके चलते हैं, क्योंकि इससे पुराण में हमने पढ़ लिया। 55 नंबर के श्लोक में लिखा है, इस श्लोक में आपको बोले ही देता हूँ। तो इसमें लिखा है पूजा अंत्य स्थाप्ये लिंगम संपुटेषु पृथक ग्रहे। जैसे आप घर से कहीं अलग जा रहे हैं तो वर्णन किया गया कि संपुटेषु यानी उसको किसी डिब्बी में बंद कर लो, उसको किसी संदूक में, किसी थैले में रख करके आप उनको लेकर के जा सकते हैं।
इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी अपराधता नहीं। इसको कहते हैं चर पिंडियां, चर प्रतिमाएं। जहां आप जाते हैं वहीं उनको लेकर के आप लेकर के जा सकते हैं। निवृत्ति मार्ग में रहने वाले लोग भी, जिन्हें कहीं किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, ग्रंथ में लिखा है कि वह भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। शिव की पूजा इतनी अद्भुत है, वर्णन किया गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म वेदांगनिज भस्म के नाम से उसे जाना जाता है, जो यज्ञ से तैयार किया गया है। ऐसे भस्म को भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए, नहीं तो लकड़ी जला करके, उपले कंडे जला करके वो जो भस्म तैयार करते हैं उसको शिवाग्निज भस्म कहते हैं। कपिला गैया के गोबर को जला करके और उससे राख तैयार की गई है। समी का पेड़ जला करके राख तैयार की गई है। अश्वत्थ पीपल का पेड़ जला के, पलास का पेड़ जला करके, और वट वरगद का पेड़ जलाकर, और बेल, इनको पेड़ों को जला करके जो राख तैयार की गई है, इसको शिवाग्नि भस्म कहते हैं। शिवाग्नि भस्म, एक बार फिर निवेदन करूं, ये बड़ी अद्भुत है। क्या क्या है इसमें वर्णन इसमें किया गया है। कहा गया है कि इसमें समी के पत्तों, वो समी की लकड़ी को जलाकर, बरगद को, पलास को और बेल को जला करके, और गैया के गोबर के उपले, कपिला गाय का गोबर, और उस गोबर की आपने राख बनाई है। समी के पेड़ को जला के राख बनाई, और आपने पीपल और पलास और बरगद और बेल, इनकी राख को शिवाग्नि भस्म कहते हैं। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। इस भस्म को बड़ा पवित्र माना गया है, और बताया गया कि भस्म सीधे नहीं, पहले भस्म को सूती वस्त्र में छाने। इसको बना के 65 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। मैं बोले देता हूँ। दर्वाग्नोपादयित काष्ठम शिवमंत्रम समुच्चरेण सम्यक संशोध वस्त्रेण। इसको वस्त्र में इसको छाने, फिर इसको किसी घड़े में रख लें, इसको मिट्टी के पात्र में रख लें, किसी मिट्टी के पात्र में इसको रख लें। इस प्रकार की जो भस्म है ये भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। भस्म है महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, बड़ा आनंद कर देती है, क्योंकि भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। स्वान जिस भस्म को सूंघ गया है वो चढ़ाने के लायक नहीं है। स्वान, कुतरा, बिल्लियाँ जिस चीज़ में अपना मुंह लगा जाएं, वो कोई भी चीज़ भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं रहती। देवा वा यदिवा रात्रि नारी मात नरोपिवा पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंडैः धारयेत्। बड़ा प्यारा श्लोक है 79। दिन में, रात्रि में स्त्री व पुरुष कोई हो, पूजा के समय जल युक्त भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कीजिए। जब आप पूजा में बैठे हैं तो उस समय उसको सूखी भस्म नहीं, जब आप पूजा में बैठ रहे हैं तब उसमें थोड़ा जल डालकर माथे पर भस्म लगाइए। ऐसा 79 नंबर में पूजार्थम सजलम भस्म, उसको थोड़ा गीली करके उसमें थोड़ा जल डाल करके, पानी डाल करके भस्म त्रिपुंडैः धारयेत्। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही इसको धारण कर सकते हैं। त्रिपुण्यम सजलम भस्म धृत्वा पूजाम करोति याम शिव पूजाम फलम सांगम तस्ये मही सुनिश्चितम। जो पानी में भस्म मिलाकर से पूजा में बैठते समय भाल पर लगा लेते हैं, उनको महादेव की संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, जिसमें कहीं कटौती नहीं होती। उसमें गीली भस्म करके और निश्चित रूप से शिव पूजा का पूरा फल मिल जाता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करने वाला व्यक्ति सभी आश्रमधारियों में श्रेष्ठ है। उसे शिवाश्रमी कहते हैं, जो भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करके जो भस्म धारण करता है। एक शिवव्रत परायण पुरुष को देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ गई है। जो रोज हवन करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते, इसमें लिखा है। और जो नित्य भस्म धारण करते हैं उनको जनना सोच और मरना सोच का उन्हें सूतक नहीं लगता, ऐसा वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। श्लोक नंबर 82 नंबर के श्लोक में ये बात लिखी है। भस्म धारण करने वाले लोग
सूतक पातक से बचे रहते हैं, उनके ऊपर सूतक का प्रभाव नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है सेव्रतई कनिष्ठस्या न शोचम न च सूतकम। हाँ, उनको शौचाचार उन्हें सूतक नहीं लगता। ललाटे ग्रेसितम भस्म तिलकम धारयेन मृदा। वर्णन किया गया, कहा गया कि हमेशा दर्पण देख करके, बैठ करके, हाथ धो करके, हाथ पोंछ करके फिर भस्म और तिलक लगाना चाहिए। यही भगवान के भक्त का लक्षण है। ये नहीं खाते पीते खड़े होते हुए। एक बड़ी इसमें बड़ी सुंदर बात आज मैं स्कंद पुराण के माध्यम से वर्णन कर रहा था। इतना बड़ा घोर अपराध है चंदन में जूठा पानी डाल करके, बाष्पेसन का अशुद्ध अपवित्र पानी डालकर रोली चंदन तिलक में उसको गिलास में पिया, पानी बचा हुआ वही तिलक चंदन में डाल लिया। बहुत बड़ा अपराध है, पाप नहीं पाप का बाप है। ऐसे अपराध से बिल्कुल बचिए। सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, सगरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। उसमें तो लिखा है कि जो लोग चंदन रोली तिलक में जूठा पानी डालते हैं, मृत्यु के समय पर उसके शमशान घाट में कुत्ते उसकी राख के ऊपर मूत्र करते हैं, उसके माथे के ऊपर दहाड़ मारते हैं कुत्ते। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। आज ही मैंने बोला। यह त्रुटि मैंने बहुतों को देखा है, चंदन लगाकर बाष्पेसन पर हाथ धोते हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक बर्तन में हाथ धोइए और वह जल किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर तो किसी के पान भी न पड़े। लोग बाथरूम में जाके बाष्पेसन पर जाके, अरे मैंने तो यह देखा है लोगों को चंदन में बाष्पेसन की टोंटी खोली और पानी डाल देते हैं रोली में, चंदन में, तिलक में। यह बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ भी इसके लिए वर्णन किया गया है। चंदन रोली तिलक भस्म लगाते हैं बैठकर, हाथ धो करके, उन्हें पोंछ करके, दर्पण में देख करके फिर आप भस्म या मृतका या तिलक जो भी कुछ लगा रहे हैं, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। ये और लिख दिया है, यही लिखा है शिव भक्तस्य लक्षणम। यहाँ से पुराण की कथा है इसलिए शिव भक्त लिखा है, नहीं तो इसमें भगवान भक्तस्य लक्षण, भगवान के भक्त का यही लक्षण है कि जिस प्रकार से आसन लगा करके बैठ करके भोजन किया जाता है, उसी प्रकार से आसन लगा के दर्पण ठीक सामने रख करके और बिल्कुल शुद्ध भाव से भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हुए ही तिलक भस्म रोली जो भी धारण करते हैं, इस विधि के अनुसार धारण कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ये सब चीजें गुरु सिखाता है तो ये सब चीजें मिल जाती हैं। सौनक शिव ने पूछा कि आप बताइए कि गुरु की परिभाषा क्या है। गुणान रुंद इत प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रहे। कह दिया जो अपने शिष्यों में संस्कार इन गुणों को भर दे उसे गुरु कहते हैं। इसमें लिखा है जो ये बातें जो बताई जा रही हैं, ये सब इन गुणों को अपने शिष्य में भर दे। इस अध्याय में 18 नंबर के अध्याय में गुरु शब्द की बड़ी महिमा का वर्णन किया। कई अर्थ बताए हैं गुरु के अर्थ इस अध्याय में। इसमें एक यह भी बताया गुणान रुंध इत प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। जो इन संपूर्ण गुणों को अपने शिष्य में भर दे उसे गुरु कहते हैं। अगले शब्द में बताया कि सुतम करो शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा। जो मन वचन और कर्म से गुरु की सेवा में रहता है, गुरु से सीखता है, उसे शिष्य कहते हैं। और जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसे शिष्य कहते हैं। फिर गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो शिष्यों का गौरव बढ़ाता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु के द्वारा शिष्यों का गौरव घटना नहीं चाहिए, तो गुरु के द्वारा शिष्यों का गौरव बढ़ना चाहिए। वो 100 आदमी में कह दे छाती तानकर मेरे गुरु फला फला है, मैं उनका शिष्य हूं, छाती चौड़ी। जो शिष्यों का गौरव बढ़ाता है उसे गुरु कहते हैं। जो शिष्यों के अंदर गुणों को स्थापित कर देता है उसे गुरु कहते हैं। जो शिष्यों को पाप कर्म करने से बचा लेता है उसे गुरु कहते हैं। जो अज्ञान के दलदल से फंसने से शिष्यों को बचा लेता है उसे गुरु कहते हैं। जो शिष्य के हृदय में
ज्ञान का दिया जला देता है उसे गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा, ये गुरु है। गुरु लिंगस्य पूजांतु गुरु शुश्रूषणम भवे। गुरु जी की वाणी से जो निकला हुआ जो शब्द है उसको गुरु शिवलिंग के नाम से जाना जाता। अभी तो मैंने बोला था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है, नाभि के नीचे ब्रह्मा, नाभि से कंठ तक बीच में विष्णु और जिह्वा पर शिवलिंग। तो गुरुदेव के द्वारा जो हमें शब्द वचन मिला है वो ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों को हमारे हृदय में स्थापित कर देता है। जैसे हम अच्छे कार्यों का सृजन करते हैं, लोगों के पालक बनते हैं और लोगों के लिए हम विचारक बनकर उन्हें अज्ञान के दलदल से बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे एक कुंभकार मटका बनाता है, घड़ा बनाता है, शिल्पकार प्रतिमाएं गढ़ता है, उसी प्रकार से गुरु हम भक्तों को गढ़ करके तैयार कर देता है। ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। देखा है, तस्माद वै शासने योग्य शिष्य इत्तम विधीयते। शिष्य वही है जो गुरु के अनुशासन में रहे, वही शिष्य शिष्य है। गुरुजनों के साथ में संवाद हो, उनसे पूछते रहें कि गुरुदेव अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। ये शिष्य के लिए बोला गया है। कहा गया तस्माद वै शासने योग्य शिष्य इत्तम विधीयते। शिष्य वही है जो अपने गुरुदेव के शासन में रहता है, उसके अनुशासन में रहता है, उनकी बात की अवज्ञा ना करे, अवहेलना ना करे, उनकी बात को माने और वह जो कहते हैं उस प्रकार से अपने जीवन को जीने की पूर्ण रूप से कोशिश करे। कोशिश से जो जो बातें कही जा रही हैं गुरु अपने शिष्य के हृदय में जीवन में उतार देता है इनको। जैसे अध्याय में जिस पन्ने में बोला जा रहा है, करोते महि पूतात्मा प्राणेरपि धनैरपि तस्माद वै शासने योग्ये शिष्यता विधीयते। यदि आप अपने घर में शिव महापुराण रखते हैं और श्लोक वाली शिव महापुराण है तो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 18 नंबर के अध्याय में 88 नंबर का जो श्लोक है बहुत ज्यादा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, ये समझ लो, जिसमें गुरु और शिष्य के व्याख्यान का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि मन वचन कर्म द्वारा गुरु की कही गई शक्य अथवा अशक्य आज्ञा का प्राण पालन और धन द्वारा, इसके लिए तो धन भी खर्च होना पड़े। अब गुरुजी की आवाज सुनने के लिए जाएंगे, उनकी कथा दूर चल रही है तो इसमें लिखा है कि धन खर्च करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। ये धन का आपका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ये आपके धन का सदुपयोग हो रहा है। धन खर्च करके जाना पड़ रहा है उनकी वाणी सुनने के लिए, वहां तक जाना पड़ रहा है। वर्णन किया है कि उनकी सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनका अनुशासन, उनका शासन, उनको शासन, जो उनके शासन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और जो ऐसा पालन कर लेता उसे शिष्य कहते हैं। 88 नंबर के श्लोक में ऐसा कहा, सुशिष्य को उचित है वह अपना शरीर आदि प्रिय पदार्थ भी गुरु को अर्पण कर दे। उसका शरीर भी गुरु के लिए समर्पित हो जाता है, उसके प्राण भी गुरुदेव के लिए समर्पित हो जाता है। इस धरती पर गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा अद्भुत है और ऐसा संबंध है, ये अलौकिक है, इसमें स्वार्थ नहीं है। सबसे आनंद की बात है, शिष्य तो शरीर अपना समझता ही नहीं है, वो सोचता है कि शरीर भी गुरुदेव के द्वारा दिया गया है और यह उन्हीं के लिए मैं समर्पित करता हूँ। जीवन के 4 ऐसे हैं जिनकी आज्ञा का पालन करने में किंतु परंतु जैसे शब्द नहीं होते, माता पिता गुरु और भगवान। महादेव ने स्वयं कहा है, मात पिता गुरु प्रभु की मानी बिना विचार करिए शुभ जानी। ये तो बिना विचार के भी कर डालोगे तो यह शुभ ही होगा, ये कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। ये होता तब है जब गुरुजनों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, महात्माओं के प्रति श्रद्धा हो। दुनिया की हम कह नहीं सकते, हमारी तो महाराज जी के प्रति ऐसी श्रद्धा है, वो ये कह दें कि बेटा ये कर तो वही, वो ये कह दें कि मत कर तो ना कर। वो कहें कि बेटा आग में कूद जा तो सोचूंगा नहीं, मैं कहूंगा इसमें भी मेरा भला है कि इनके मुख से निकल रहा है कि आग में कूद जा, मैं कूद जाऊंगा।
ये अंध भक्ति नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा है। ये हमें लगेगा कि इन्होंने कहा है कि आग में कूद जा, तो आग में कूदने में भी हमारा कोई भला छिपा है, नहीं तो इनके मुख से शब्द ही नहीं निकलता, तो इसको अंधभक्ति नहीं माना जाएगा। एक लिंग पुराण में कथा आती है, एक चेला शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा, उसने कहा दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा लोहे का फरसा ले जा और इसको गाड़ के रख देना, जब इसमें से अंकुर निकल आवे तो समझ लेना कि उस दिन तो दीक्षा का अधिकारी हो जाएगा। उसके मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी लोहे के फरसे में से भी कोई अंकुर निकलता है क्या। उसके अंदर से आवाज आई गुरुजी ने कहा है तो इसमें से निकलता ही होगा, नहीं तो ये कहते ही क्यों। और जैसे ही उसने जाकर के वो फरसा गाड़ा, उसमें से अंकुर निकला और तत्काल भगवान आकर के प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा श्रद्धा और विश्वास में ही तो हम छिपे हुए हैं, भगवान मिल गए, हाल ही मिल गए। तो ऐसा विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो। गुरु पूजैव पूजा स्वास्यवस्य परमात्मना। जो गुरु द्रोही है महादेव, उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। रामायण में एक स्तोत्र है जिसको रुद्राष्टक के नाम से जानते हैं। ये स्तोत्र तभी का है, गुरुजी मंदिर में थे, चेला आया, हाँ, तो वो गुरुजी को वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव को देख करके वो खड़ा नहीं हुआ। उसने कहा कि हम क्या इनसे कोई योग्य कम है क्या। वो कहा घुसुंडी के संवाद की कथा है, अब टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो जब उसके मन में ऐसी बात आई और उसने गुरुदेव का अपमान कर दिया, पिंडी फाड़ कर भगवान महाकाल प्रकट हो गए। भगवान महादेव हाथ में त्रिशूल लिया, मार डालूंगा, और ये लगा के भगवान इसको मारे देते हैं, तब वही गुरु सामने आया। और भगवान महाकाल के हाथ जोड़े, कहा भगवान ये तो अबोध है, अज्ञानी है, आप इसके ऊपर क्रोध मत कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद संकाश गौरं कबीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद भाले भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीश चर्मा परं मुण्डमालं प्रियं सङ्गदं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सत्यनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावतु मानाथ पादारविन्दं
भजन्ति ये लोके परिवानराः न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवर्तम् न जाना नामि योगं जपनैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्मदुःखोगताप्यमानम् प्रभो पाहि आपः नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोऽस्य ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां संगो प्रसीदति। यह गुरु अपने शिष्य को संसार से तारता है, इसलिए उसको गुरु को पिता कहा गया है। संतारयति संसाराद गुरुर्वे बोधकः पिता, गुरु पिता के रूप में समझा गया है। उभयोरंतरम ज्ञात्वा पितरम गुरुमर्चेत, संसार की जानकारी पिता देता है और भगवान की जानकारी गुरु देता है। रिश्तेदारों से पिता मिलाता है और भगवान से गुरु मिलाता है। ये संसार का जो पिता है वो संसार के रिश्तों से मिला देगा, लेकिन जो गुरु पिता है वो तो डायरेक्ट सीधे भगवान से मिलाता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा स्थान है। अंग शुश्रूषया चापी धनाद्यि स्वाजित गुरुम पादादिकई सप्रियंतम लिंगान लिंगान यद गुरु। उनके लिंग स्वरूप जिह्वा के द्वारा और जब शब्द रूपी बीज आकर के बिठाया जाता है तो महाराज इसमें वर्णन किया गया है कि उसमें तो फिर लिखा है कि मोक्ष की फसल पैदा होती है, जीव का कल्याण होता है। इसलिए गुरु पूजा ही पूजा, गुरुदेव की पूजा के बिना तो उनके प्रति श्रद्धा न रखी जाए तो कोई भी देवता पूजा को स्वीकार नहीं करता। यह बात 95 नंबर के श्लोक में वर्णित की गई है। कहा गया गुरु बनो ज्ञान विरहितम चौरव सकलम भवेत गुरुरपि विशेषज्ञ यत्नात् गृहीत वै गुरुम अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो ही मोचकः। वर्णन किया गया है, कहा गया कि गुरु अपने भक्त को गढ़ देता है। यदि शिष्य गुरुदेव के पास में रह रहा है तो उसको गुरुजनों को भोजन करा के ही उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, गुरुशिष्ट द्रव्य ही शिष्यों तथा से भक्तों को ग्रहण करना चाहिए, उसी का भोजन। गुरु की आज्ञा के बिना अथवा उनके समर्पण के बिना जो द्रव्य ग्रहण करता है उसे चोर के समान माना गया है। कहा गया है कोई शिष्य किसी को दीक्षा देता है तो उसके लिए भी उसको अपने गुरुजनों से अनुमति आज्ञा लेनी होती है। और याद रखना, जिसका कोई गुरु नहीं है वो किसी का गुरु बनने के लायक नहीं है। जब भी जिससे भी किसी से भी आप मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा लेते हैं तो इस बात की जरूर जानकारी रखिएगा कि इनके गुरु कौन हैं। इस बात की जानकारी ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुरु में रहने वाले विशेष गुणों को यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो अपने गुरुदेव के अंदर जो गुण हैं, शिष्य को चाहिए कि उन गुणों को वो ग्रहण करे। और इसमें लिखा है कि जानबूझ करके समझ करके जानकारी खूब हो जाए तब ही गुरु बनाना चाहिए। 97 नंबर के श्लोक में 97 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई है। ये श्लोक में बोले देता हूँ, गुरुरपि विशेषज्ञम यत्नात् गृहीत वै गुरु। जब तक गुरु के बारे में पूरी जानकारी न मिले तब तक उस गुरु से मंत्र दीक्षा न ले। पूरी उनके बारे में जब जानकारी मिल जावे तब ही उन्हें गुरु बनाना चाहिए। शिष्य के अज्ञान को दूर करना यह गुरु का परम कर्तव्य है। अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो ही मोचक है।
गुरु वही है जो शिष्य के अज्ञान को दूर कर दे। यह गुरु का परम कर्तव्य है कि वो शिष्य के अज्ञान को दूर कर दे। अतः अज्ञान दूर करने वाले गुरु को विशेष जानकारी भी होनी चाहिए। उसको आत्म तत्व का बोध होना चाहिए, उसको शास्त्र और ग्रंथों की परिभाषा का उसे पता होना चाहिए। लिखा है अज्ञान दूर करने वाले गुरु को विशेष जानकारी होनी चाहिए, ये वर्णन है। कर्म पूर्ति के लिए गुरु को चाहिए कि वह शिष्य के जीवन में, उसकी आराधना में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए गुरुदेव को शिष्य का भला करने के लिए हर समय प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे प्रभु राम के लिए गुरुदेव वशिष्ठ सदैव खड़े ही रहते थे, ऐसा गुरु चाहिए। निर्विघ्न एवं पूर्ण संगता से किया गया कर्म ही सफल होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह रोग इत्यादि से बाधाओं से बचने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, गुरुजनों के शब्दों का पालन करते हुए और अपने जीवन का यापन करे, ऐसा वर्णन है। दुर्जनों से वो दूर रहे, अपवित्र वस्तुओं को छुए नहीं, ऐसा भी वर्णन किया गया है, कहा गया है ऐसा। बुद्धिमान मनुष्य इन तमाम दोषों से बच करके रहे। देवालय, गौशाला, यज्ञशाला, घर के आंगन में 2 हाथ प्रमाण की वेदी बनाकर उसे अलंकृत करे और महीने में 8 दिन में 15 दिन में उनमें चौकियों की स्थापना करके देव पूजन करे। देखो क्या सुंदर बात कही, जिसे वेदी पूजन कहते हैं। वर्णन किया गया कहाँ कहाँ ये करे, देवालय, गौशाला, यज्ञशाला, घर का आंगन और भी कोई ऐसी जगह वर्णन किया है। ऐसा कहा गया, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। शिष्य को चाहिए कि वह कन्याओं के अंदर पूज्यता का भाव रखे, नारी का अपमान न करे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। ये सब गुरुजनों के द्वारा जो समझाई गई जो बातें हैं उनको वह स्वीकार कर ले। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुत क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेश्व कई कमाचरित। शिव पूजा करने वाला पुरुष मौन तथा सत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए। मौन, पूजा में तो मौन रहिए। क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान का नित्य अभ्यास करे। क्रिया से ऐश्वर्य मिलता है। जो आप जो क्रिया करते हैं ना, जो पूजा पाठ में, इससे ऐश्वर्य मिलता है। क्या क्रिया करते हैं? भगवान को दूध से, दही से, फिर शहद से, घी से, फिर शहद से, फिर चीनी से, ये जो उसकी जो एक क्रिया है उस विधि से जो आप ये करते हैं, इससे ऐश्वर्य मिलता है। उपवास करने से शरीर में चमक आती है, ऐसा से पुराण में लिखा हुआ है। उपवास करने से ऐश्वर्यम दिव्य देहस्य, उपवास करने से शरीर में तेज बढ़ता है, जप करने से ज्ञान बढ़ता है। जो आप माला लेकर के जप करते हैं उससे ज्ञान बढ़ता है, अज्ञान का नाश होता है, और ध्यान करने से भगवत दर्शन होता है। ये काम रोज करने चाहिए। 150 नंबर के श्लोक में लिखा है, शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुत। भगवान की पूजा करते समय मौन रहिए। क्रिया तपो, जो आप क्रिया कर रहे हैं उससे, क्रिया करने से आपको ऐश्वर्य, और उपवास से आपको दिव्य देह, और जब से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये पूजा करते समय एक साथ ये सब चीजें मिल जाती हैं। सर्व पापम विनाशेन, जो आप भगवत पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इसमें वर्णन है कि जो आप पूजा के बाद में जो आप परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, से महापुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। 149 नंबर के श्लोक में कहा है, पूजा में जब कोई त्रुटि गलती रह जाती है तो आरती और परिक्रमा के द्वारा कोने पर आगे के एक लाइन छोड़ के दूसरे नंबर पर माता जी सो रही हैं, यही लाल दुपट्टा चुन्नी लाल वाली माता, आप ठीक से बैठिए। आपको नींद आ गई है, हो सकता है रात को ठीक से सो नहीं पाए आप, कोई बात नहीं है, झपकी लग जाती है। और मैं आपको देख ही रहा हूं, हाँ, क्या आप क्या देख रहा हूं? ये देख रहा हूं कि आप कथा सुन रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो आप प्रदक्षिणा करते हैं ना,
जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने से आप क्या प्राप्त करते हैं? कभी आपने सोचा? प्रदक्षिणा नमस्कार शिवस्य परमात्मा। आप भगवान को नमस्कार करते हैं या प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा विनाशामि पादकम नास्ति भूतले। जो देवी देवताओं की पूजा के बाद परिक्रमा करते हैं वो अपने जीवन के संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देते हैं। इसलिए पूजा में भी वहीं के वहीं घूम जाया करें। ये परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि तानि प्रयच्छन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करते समय पाम रखते रखते यज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं, पाप सभी जल जाते हैं। लिखा है तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्व पापम विनाशयेत्। जब आप पूजा के बाद देवी देवताओं की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं तो संपूर्ण पाप उसी समय जल करके राख हो जाते, खत्म हो जाते। परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा। ये भामरें पड़ती हैं उसमें परिक्रमा ही तो है। वो परिक्रमा जो फेरे डालते हैं वो क्या है? आपने कभी सुना है, सोचा है? नहीं पता होगा। मैंने शायद आपको उसमें रुक्मिणी मंगल में दौसा में कथा हुई थी, समझाया होगा। बेटी से विवाह से पूर्व तक जो भी अपराध हुआ है, बेटे से विवाह से पूर्व जो भी अपराध हुआ है, ये जो भांबरें जो फेरे पड़ते हैं, इन फेरों का प्रभाव है कि जन्म से लेकर के तब तक समझ लीजिए जितने अपराध हुए हैं सगरे पाप जल कर खाक हो गए हैं, खाक हो गए। अग्नि देवता, अग्नि जल रही होती है, फेरे चल रहे होते हैं, लेकिन आज की स्थिति तो यह है कि हम तुम राजी तो क्या करे काजी, बस इतना सा हो गया है। हमारी भारतीय परंपराओं को देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए, जिसको परिक्रमा में क्या कहा, प्रदक्षिणा में क्या कहा। चाहे आपकी भामर पड़ रही है उस समय प्रदक्षिणा हो रही है। तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्व पापम विनाशयेत्। जिस समय आप देवताओं की परिक्रमा करते हैं संपूर्ण पाप जला करके खत्म कर देते, सगरे पाप जल जाते थे। जो फेरे की चुनरी है आपके पास, शादी की विवाह की चूहा काट जाए 1000 बार तो भी मृत्यु के अंतिम श्वास तक ये आपसे अलग नहीं होनी चाहिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। चुनरी, वो डीपी शर्मा जी चुनरी के ऊपर एक बड़ा अद्भुत, जो शादी के जो चुनरी उसके ऊपर बड़ा अद्भुत भजन गाते थे। वो कहते थे कि ये चुनरी पार्वती मैया ने ओढ़ी, ये सीता मैया ने ओढ़ी, ये राधा रानी ने ओढ़ी, और पता नहीं बहुत कुछ उनको ही आता था। वो बड़ी